कड़वा बिल्कुल मत बोलो। कड़वा तो वो लोग बोलते जो एकदम नीम के जैसे, कुछ लोगों की वाणी एकदम इतनी तीखी होती है कि वो किसी को यदि कह भी रहे आइए बैठिए स्वागत है आपका, तो ऐसा लगेगा कि जैसे पत्थर फेंक के मार दिया। और कुछ तो ऐसे होते भले बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इतने प्रेम से आइए आइए बैठिए बैठिए, इतने प्यार से बोलते हैं। और कुछ तो चेहरे से देखने में ही लगते हैं कि ये खूंखार है, एकदम डाकू की तरह। उनका चेहरा ही बता देता है कि भैया इनसे तो 4 हाथ दूर रहना, इनसे ज़्यादा नज़दीकी मत बढ़ाना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और कुछ का हृदय और कुछ का चेहरा देख करके आपको ऐसा लगता है कि मानो इनके साथ बैठकर मैं अपने दिल का एक एक राज खोल डालूं। होता है कि नहीं? किसी किसी के साथ आप बैठोगे जरूर, लेकिन उसको कुछ बताने की इच्छा नहीं होगी। केवल जो वो बोलेगा तो हाँ में हाँ मिला दिया, सही हो चाहे गलत हो हाँ कह दिया, बस बहुत। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसकी यदि हाँ में हाँ नहीं मिलाओगी तो ये उल्टा हमसे ही लड़ पड़ेगा। और किसी और के साथ यदि आप बैठो तो उसके चेहरे पर इतनी सौम्यता होती है कि ऐसा लगता है कि ये अभी अभी नहीं, वर्षों से हमारी इनसे जान पहचान थी, इनसे सब कुछ बता दो, कुछ भी ना छुपाओ, तो ऐसा लगता है। तो इस वाणी से हमेशा मीठा बोलना और अच्छा ही बोलना। तो कहा कि जिस प्रकार से दांतों के बीच जीव रहती, वैसे ही हम वहाँ पर निवास करते हैं। तो अक्रूर जी ने भी उसी बात को कहा कि भाई क्या ही बताएं, अब हम तो बस रह रहे हैं। अब यहाँ पर अक्रूर जी जब विराजमान हुए, भोजन पानी हुआ, फिर उसके बाद में बाबा ने कहा कि अक्रूर जी आपने आने का प्रयोजन नहीं बताया। बोले कुछ नहीं, आपके दोनों बेटों को कंस ने पुरस्कार देने के लिए भेजा है कि हम यहाँ पर कृष्ण और बलराम को पुरस्कार देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ लेकर आओ। तो बस उन्हीं को ले जाने आए। अब यहाँ पर बाकी बिहारी, उन्हें तो पता है कि अब मैं जाऊंगा तो वापस इन सब से नहीं मिल पाऊंगा। तो ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही, और जब नींद नहीं आ रही तो कहते हैं कि उस समय एक बार फिर नारद जी मिलने के लिए आए। तो नारद से कहते हैं कि हे नारद, तुमने कहा कि अक्रूर जी आएंगे तो मुझे जाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ब्रज से अपने कदम बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ तुरंत ही चारों तरफ गोपी, ग्वाल बाल, बाबा, मैया मुझे सब दिखाई देते हैं। तो मैं उनको एकदम छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे चला जाऊँ? तो नारद जी ने कहा कि कन्हैया कह देना कि हम कल जाएंगे, परसों वापस जाएंगे, सब मान जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सब मान जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो नारद, ये प्रेम छलकाते हुए गांव वाले बड़े भोले भाले हैं, ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्हें प्रेम की भाषा अच्छे से समझ में आती है। ये मुझे बहुत प्रेम किया करते हैं। नारद जी ने कहा कि कन्हैया आगे तो बढ़ना ही होगा, इस प्रकार से यदि तुम रहोगे तो फिर जा नहीं पाओगे, आगे लीला कैसी होगी। इतना कहकर नारद जी चले गए। आज कन्हैया को भी नींद नहीं आई, तो मैया के पास पहुंचे, देखा तो मैया आंगन में बैठी हुई, अपने सर को झुकाए हुई विचार कर रही थी कि मेरा लाला सुबह चला जाएगा। कहने को तो कह रहे हैं कि परसों आ जाएगा, लेकिन 2 दिन भी हम उसके बिना कैसे रह पाएंगे। तो कन्हैया ने ढूंढा, पलंग पर जब मैया नहीं मिली तो बाहर आए चिल्लाते हुए, मैया, ओ मैया, और पीछे से गले में हाथ
रख लिया और कहा, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें चलना नहीं है, सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। मैया कहती, जा लाला तू सो जा। नहीं मैया, तुम नहीं सोओगी, तुम्हें नींद नहीं आ रही, इतना समय हो गया। मैया कहती, ना लाला मुझे परेशान मत कर, मुझे आज नींद नहीं आ रही, ना जाने मुझे मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा, विचलित हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, जा तू अपना सो जा, मुझे तंग ना कर। कहा कि माँ मैं तेरे बिना नहीं सो सकता, मुझे तेरे बिना नींद ही नहीं आती। मैया ने कहा कि देख लाला, अब तू तंग करना बंद कर दे मुझे, और अब तू अकेले सोने की आदत डाल, मैं उधर थोड़ी ना रहूंगी तेरे साथ। और जब ऐसा सुना तो कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ गए और मैया भी रोने लगी, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को और लेकर तो गई, पलंग पर सुला दिया। कन्हैया कहते हैं, मैया मैं जाऊंगा लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा, और मुझे पता है कि मुझे तेरी याद बहुत आएगी, बहुत आएगी। और यहाँ यशोदा मैया मुख से कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अंतर आत्मा उनकी कह रही थी कि हे सूर्य नारायण, सुबह होते ही मेरा कन्हैया यहाँ से चला जाएगा, तो कल तुम उदय ही मत होना, कल तुम आना ही मत, ये रात्रि को ही रहने देना, जब सूरज ही नहीं आएगा तो मेरा कन्हैया कैसे जाएगा। भोर जब हुई तो भोर में सारे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई हवा की तरह की अब बस कन्हैया यहाँ से जाने वाला है। और जब सारे गोपी ग्वालों को इस बात का पता चला कि अब कन्हैया जाने वाला है, तो सारे ग्वाल वाल आ गए, ए लाला तू हमको छोड़कर चला जाएगा क्या? अब हमसे कभी मिलने नहीं आएगा, हमारे साथ नहीं खेलेगा। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं तुम सबको कैसे भूल पाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा और 2 दिन के बाद आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा वापस, चिंता ना करो। सारी गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, हम एक क्षण हमारा ऐसा नहीं बीता जिस क्षण हमने तुम्हें देखा ना हो, और तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, 2 दिन तक न जाने हमारे प्राण रहे या ना रहे, हम 2 दिन कैसे जी पाएंगी तुम्हारे बिना। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा कन्हैया को जाने दो, अब वो बड़ा हो रहा है। कन्हैया ने भी बात घुमाकर कहा कि ठीक है मैया, अब तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगा, रहने दो, अब तू मुझे यहीं पर बांध कर रख और मुझे ऐसे ही घर में बिठाकर मुझे बुढ़ा कर दे, ऐसे ही हो जाऊंगा मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा, रहने दे। सारे बालक कितना घुमा फिरा करते हैं और मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाता हूँ। यशोदा ने कहा, ना लाला, तू बड़ा हो गया है, अब तू जा, चला जा, खुश रहना बस। तो कहा कि मैया मैं कुछ तो हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। बाबा आप ही समझाओ ना, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, फिर सबके साथ में खेलूंगा। यशोदा ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि तू 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन लाला एक बात का ध्यान रखना, तू बड़ा शर्मीला है, भोजन अच्छे से करना, हाँ, और किसी को तंग नहीं करना। कहा कि हाँ मैया, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। अब यहाँ पर अक्रूर जी से ठाकुर जी ने कहा कि हे काका, ये गांव वाले मुझे जाने नहीं देंगे, हमें अब आगे चलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया चलो रथ पर बैठो। जैसे ही कन्हैया रथ पर बैठे तो अक्रूर जी ने विचार किया कि अब हमें मैया को सब कुछ बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि कब तक ऐसे आश्वासन में मैया जीती रहेगी। तो यशोदा मैया का हाथ पकड़ के अक्रूर जी महल के अंदर लेकर गए और कहा कि मैया, चरणों में गिर गए, मैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कि बोलिए, क्या बात है मैया? ये जो तुम्हारा कन्हैया जा रहा है ना, इसने कहा कि ये परसों आ जाएगा, लेकिन ये परसों नहीं आएगा।
ये वापस नहीं आने वाला है। और हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ तुमसे, ये तुमसे मिलने के लिए दोबारा नहीं आएगा। ये 2 दिन के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि इसे अब मथुरा को संभालना है। और तुम चिंता मत करना मैया, मथुरा में इसे कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा मैं। और जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, चक्कर खाकर वही कमरे में गिर पड़ी। और जैसे ही सारे गोपी ग्वाल रोने लगे तो मैया को एकदम होश आया। और जब होश आया तो बाहर आई कि अब मेरा लाला बस जा रहा है, बस जा रहा है। और ये सोचकर जब बाहर दौड़ी तो कहती है, कन्हैया, हे लाला, एक राज तो मैं तुझसे बताना भूल ही गई कि तू मेरा बेटा नहीं, तू देवकी और वसुदेव का बेटा है। और मैं तो तुझे केवल पालने वाली माँ हूँ, मैंने तो तेरा पालन पोषण बस किया है, मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अब तू जा अपनी मैया और बाबा की खूब सेवा करना। लेकिन हे लाला, एक बात का ध्यान रखना, यदि किसी के द्वारा तेरे पास संदेश पहुंचे कि यशोदा मैया अब आखिरी क्षण गिन रही है, अब उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, तो हे लाला, मेरे आखिरी समय में अपना दर्शन देने के लिए जरूर आ जाना। कन्हैया मैया के हृदय से लग जाते हैं कि माँ, तूने आज ये क्या बोल दिया। तू कहती है कि तू मेरी मैया नहीं है माँ, सारा जगत जानता है कि मैं यशोदा का ही लाला हूँ, नंद बाबा का ही बेटा हूँ। इसलिए हे मैया, तू मुझे अपने से दूर मत कर, मैं जल्दी वापस आऊँगा। यशोदा कहती है कि हाँ लाला, मैं जानती हूँ कि तू कब वापस आएगा। देखिए माँ अपने हर एक बच्चों को बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, हर किसी को बहुत प्रेम करती है। कहते हैं ना कि एक बेटी के लिए भी उसका मायका तब तक ही रहता है जब तक उसकी माता और पिता है। जब तक उसके माता पिता हैं तब तक माता पिता से वह उस बेटी का मायका है। और यदि माता पिता नहीं है तो उस बेटी को पूछने वाला भी कोई नहीं रहता, चाहे कुछ भी हो, कितना भी अच्छा भाई हो, कितनी अच्छी भाभियां हो, लेकिन वो कभी तुमको ये नहीं कहेंगी कि आज तुम हमारे यहाँ पर आओ, कुछ क्षण हमारे साथ रहो, फिर उसके बाद चली जाना। अरे भाइयों का तो फर्ज होता है कि अपनी बहनों को हर एक त्योहार पर पूरे अधिकार से उन्हें लेने के लिए जाएं कि बहन अब तुम चलो और कुछ समय हमारे साथ बिताना, कुछ समय के लिए हमारे साथ रहना। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि भाई कई भाई ऐसे मिलते हैं जो पूछते तो हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपरी व्यवहार बचा हुआ है। और कुछ भाभियां तो ऐसी मिल जाती हैं जो खाली सामने से अच्छे बोलेंगी लेकिन अंदर उनकी इतना जहर भरा होता है कि कभी ये ना कहेंगी कि भाई चलो तुम हमारे साथ, आज तुम हमारे घर में ही रुकना, हमारे घर का भोजन करना। जिस घर में यदि बेटी बार बार आती है और उनके साथ भांजा और भांजी आती है तो उस घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। हमेशा अपनी बेटी को, अपनी बहनों को अवश्य घर पर बुलाना चाहिए, चाहे वो एक दिन के लिए उनको रोको, लेकिन रोकना चाहिए। क्या है? मानवता है, प्रेम है, व्यवहार है, यही तो बस साथ में जाने वाला है। बाकी तुम खूब सारा धन एकत्रित करके रखो, वो थोड़ी ना तुम्हारा कोई लेने के लिए आती है। कई लोग ये सोचते हैं अरे रक्षाबंधन आ गया, अब तो फिर खर्चे का घर आ गया, फिर ये आएंगी अपने बच्चों को भी लेकर आएंगी, उनको भी दो, उनके बच्चों को भी दो। लेकिन भाई यदि तुम एक बार साल भर में एक उनको साड़ी दे दोगे, एक बार यदि अपनी भनेज और भांजी को और भांजे को कपड़े दिला दोगे, तो क्या उनका जीवन एक जोड़ी कपड़े में ही कट जाएगा? क्या उनके पास वस्त्रों की कमी है? ना, वो अपने घर में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एक मान, एक सम्मान होता है, एक प्रेम होता है।
यदि किसी ने हमें सम्मान से बुलाया है तो हमें जाना चाहिए, और नहीं तो अच्छा माता पिता रहते हैं तो बार बार बेटियों को बुलाते हैं, बेटी आ जाना, सावन के हफ्ते भर पहले से फोन करेंगे आ जाना। लेकिन जब वही माँ नहीं रहती, वही पिता नहीं रहता, तो कोई पूछने वाला भी नहीं रहता, कोई पूछने वाला नहीं रहता कि तुम्हें आना है। वो अपने से चली जावे, अपने से रक्षा सूत्र बांध दे और अपने से घर वापस आ जाए। क्यों? उसका मन नहीं होता क्या मैं अपनी माँ के घर एक रात बिताऊं, एक रात उनके साथ रहूं। लेकिन धन्य है देविया, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ इस मंच से कि आप सब भी किसी की भाभी बनी हैं, आप सब किसी की ननद हैं, और आप एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहू भी है, एक पत्नी भी है। लेकिन हर एक धर्म को बहुत अच्छे से निभाइए, तभी तो आपका गृहस्थ आश्रम सार्थक है, नहीं तो आपके गृहस्थ जीवन में जीने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हर किसी को मान सम्मान की आवश्यकता होती है सज्जनों। जब बेटियां हमारे घर आती हैं ना, तो जब आती हैं रहती हैं तो माँ को पिता को बड़ा सुख मिलता है, खुश होते हैं। लेकिन जब उनका जाने का समय हो जाता है और अपना एक एक सामान जमा करके जब वो रखती हैं तो माँ अपनी एकदम अलमारी खोल देती है, ये वाली साड़ी देख मैंने अभी ली है, ये वाली तू ले जा, ये पहन लेना, ये कंगन मैंने तेरे लिए लिए, ये ले जा, ये तुझे अच्छे लगेंगे। एकदम खजाना खोल करके रख देती है। लेकिन जब वही माँ नहीं रहती ना, तो उनसे पूछो जिसकी माँ नहीं है। क्योंकि मैंने एक दिन और आपसे जिक्र किया था कि माँ शब्द एकदम छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। माँ के अंदर उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। उसके एहसान, उसके उपकारों का बदला कोई नहीं चुका सकता। भाई किस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी के लिए कैसे कौड़ी कौड़ी जोड़ करके कि हमारी बेटी अब बड़ी होने वाली है, कैसे उसको मैं विदा करूंगा, कैसे उसके लिए एक एक रुपए जोड़ता है। और जब विवाह होता है बेटी का, दूसरे हम जैसे ही जब हम और आप पहुंचते हैं उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन करने के बाद में क्या कहते हैं? भोजन अच्छा नहीं था, भोजन में स्वाद नहीं था, कैसा बनाया था। अरे भाई, उस पिता की मेहनत को तो देखो, जिसने अपनी बेटी के विवाह के लिए कि उसे ससुराल में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उसे कोई ये ना कह सके कि हम तुम्हारे यहाँ गए थे तो तुम्हारे पिता ने हमारा ऐसा सम्मान नहीं किया, ऐसा सत्कार नहीं किया। तो वही पिता अपनी जमीनों को भी गिरवी रख देता है। भाई जमीन को भी बेच देता है, अपने घर को बेच देता है, जीवन भर के लिए एकदम कर्जदार बन जाता है। एक बेटी का जब विवाह करता है, सर पर कर्जा मंडराता है उसके कि ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा, लेकिन चेहरे पे हंसी होती है, चेहरे पे एकदम हंसी होती है। क्यों? क्योंकि आज उसकी राज दुलारी किसी दूसरे की घर की शोभा बढ़ाने के लिए जा रही है, तो उसके लिए उसका जो प्रेम होता है वो कुछ अलग ही होता है, अलग ही होता है। तो कहते हैं कि माँ हर एक बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है, और कितना प्यार लुटाती है ये मैया यशोदा से आप समझ सकते हो। रोती जा रही है, लाला को अपने हृदय से लगाई है और कहती जाती कि हे लाला मुझे भूल मत जाना, ऐसा ना हो कि तू मुझे भूल जाए, कभी वापस ना आए। गोपियां कहती है कन्हैया मैं तुम्हारे बिना कभी जी नहीं पाऊंगी। कहते हैं कि राधा को पता जब चला तो राधा रानी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि ये कैसा संदेश मुझे तक पहुंचा। राधा को जब लेकर के आए तो राधा कहती है कि आज तुमने बता दिया कि तुम कितने निष्ठुर हो, कितने कठोर हृदय के हो, कि आज तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो, इस हालत में छोड़कर जा रहे हो।
कन्हैया ने कहा कि राधा, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वचन देता हूँ मैं वापस मिलने जरूर आऊंगा। राधा कहती है कि हे कृष्ण, अरे शुरू से तुमने हम सबको मूर्ख बनाया, अपने प्रेम में पागल करके रख दिया, और अब ऐसे दीवानों को छोड़कर तुम ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है हम सब के सब जीवन में रहेंगे, जिंदा रहेंगे जब तक तुम आओगे? और हमें लगता है कि तुम अभी भी हमको मूर्ख ही बना रहे हो, तुम कभी वापस नहीं आने वाले। यहाँ पर मैया यशोदा लाला को बार बार अपने हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि हे लाला, मुझे कभी भूल मत जाना, हमसे मिलने के लिए जरूर वापस आना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, यदि तू ऐसे ही रोती रहेगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? कन्हैया का कहना है, मैया रे मोहे जाने दे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे काका, ये प्रेम छलकाते हुए गांव वाले मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि प्रेम की डोरी इतनी मजबूत होती है सज्जनों कि 2-4 दिन भी यदि कोई आपसे अच्छे से प्रेम से बात कर ले तो आप उसके प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जब उसकी जाने की घड़ी आती है ना, तो तुम अपने आंसुओं को कितना भी अंदर रोक कर रखो, लेकिन आंसू आंख से छलक ही जाते हैं। यहाँ पर अक्रूर जी रथ पर सवार होकर लेकर गए। यहाँ गोविंद ने सुंदर अपनी विराट रूप का दर्शन भी कराया अक्रूर जी को। उसके बाद जैसे ही मथुरा में पहुंचे, कंस को इस बात की सूचना मिल गई कि कृष्ण आ गया है, तो उसने बहुत सारी रचना रची। कुवलिया पीर नाम का एक मतवाला हाथी, जिसको एकदम पागल था, उसको और ज्यादा मदिरा पिला दी गई, एकदम उन्मत्त हो गया। चाणूर और मुष्टिक नामक दो पहलवानों को बुलाया गया, मारने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने धोबी का उद्धार किया।
ये वही था, बोले जो राम अवतार में जानकी जी की अवहेलना किया हुआ था, ये वही था। उसका उद्धार करने के बाद जब आगे पहुंचे धनुष यज्ञ का जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर धनुष को जैसे ही देखा, धनुष को जैसे उठाया, कई क्षण श्याम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनी घोर कठोरा। एक क्षण में ही धनुष टूट गया। अब धनुष टूटने की गर्जना इतनी हुई कि कंस भी डरने लगा कि लगता है कृष्ण आ ही गया। अब कंस से मिलने के लिए कृष्ण भगवान जब जा रहे तो रास्ते में चलते चलते एक कुब्जा मिली जो कई प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी थी, अंग भंग थे उसके। कुब्जा अंग पात्र लेकर के जा रही थी चंदन लगाने के लिए। और जब वहां पहुंची तो रास्ते में ही कन्हैया मिल गए और कन्हैया ने कहा कि ये सुंदरी कहाँ जा रही हो ये अंगराग लेकर, हमको नहीं लगाओगी क्या? कुब्जा ने अपना रास्ता बदल लिया कि मेरी हंसी उड़ाते हो, और कहते हैं कि ठाकुर जी की तो कृपा है। जो ही ठाकुर जी ने उसको सुंदरी कहा और प्रभु ने अपनी माया से उसको इतना सुंदर बना दिया कि वो वाकई में सुंदर है। और तो ये कुब्जा क्या है? ये कुब्जा हमारी बुद्धि ही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बंधी हुई है, और उन सब के कारण ये एकदम टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर ही चलती। तो इसको सीधा करने का किसकी जिम्मेदारी है? केवल ठाकुर जी की। तो भगवान ने कुब्जा को स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद जब पहुंचे हैं, कुछ समय उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम के बाद जब प्रातः काल हुआ तो भगवान आगे की लीला करते हैं। तो चाणूर और मुष्टिक नाम के जो दो पहलवान थे उनसे मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं। तो रास्ते में सबसे पहले तो वो पागल हाथी मिला। वो हाथी ने मारने का प्रयास किया तो बलराम जी ने उस हाथी को मार दिया और उसका ही दांत उखाड़ करके रख लिया युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध के लिए पहुंचे तो यहाँ पर नंद बाबा विराजमान, सारे गोप बालक कुश्ती देखने के लिए बैठ गए। तो अब बलराम और कृष्ण भगवान जब उतरे उस मैदान में, अब युद्ध हो गया शुरू। और जब कुश्ती शुरू हुई तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, आप महाबली हैं, आप ही हमारे बालकों की रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर भगवान ने देखा कि बाबा डर रहे हैं, खेल को तुरंत खत्म करना होगा। और जो मुष्टिका का प्रहार किया, एक ने चाणूर को मारा और एक ने मुष्टिक को मारा। दोनों बलवान मारे गए और यहाँ पर ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजे। अब यहाँ पर भक्त कटारी मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे तो सेवक मारे गए, मेरे पहलवान मारे गए, तो बजा क्यों रहे हो? हमें तो ये कहा गया था कि जीतेगा जो तो बस बजा कंस ने कहा कि तुम्हें तो नहीं मारने वाले। कृष्ण ने कहा, अरे मामा जी थोड़ा हमें भी देख लेना, हम भी आ ही गए। और जब दौड़े हैं कंस के पीछे भागे जा रहे, दौड़ते दौड़ते कंस का घिस गए, कंस को हाथ
मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें मरना ही होगा। और जो ही प्रभु ने प्रहार किया, बोलिए कृष्ण नंदन भगवान की। कहा कि वैसे बैठे धर्म के हिसाब से तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या करें, अत्याचारी से मारा गया। और यहाँ पर कंस की पत्नी विलाप करने लगी कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया। लेकिन कहते हैं कि भाई अब जो जैसा कर्म करता है तो वैसा फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। प्रभु ने समझाया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी गुरुदेव और गुरुमाता को भी दक्षिणा दे करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। और दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा था, जो उनका बालक मर गया था उस बालक को भगवान बाके बिहारी यमराज से वापस लेकर के आए और दोबारा से जीवन दान दिया। वहीं पर भगवान की मित्रता उद्धव जी से भी, जो कि उनके बड़े ही खास मित्र थे। तो एक दिन की बात है, ठाकुर जी सो रहे थे, तो सोते सोते ही मुख से राधे का नाम ले रहे थे, राधे 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 राधे। उद्धव जी को रहा नहीं गया। उद्धव जी ने पूछ लिया कि कन्हैया, किसका नाम लेते रहते हो सपने में भी, ये कौन है राधा। तो राधा के बारे में सारी बात बताई, क्योंकि देखिए वो मित्र किस काम का जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो। कोई मतलब नहीं ऐसी दोस्ती का कि मित्र दुखी है और सामने वाला मित्र उसके दुख को देखकर खुश हो रहा। मित्र तो वही है, यदि हमारे मित्र को किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो तन मन धन से चाहे कैसे भी उसको सहायता की जरूरत पड़े, चाहे आधी रात हो, चाहे तुम कहीं किसी भी कोने पर हो, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए तुम तत्पर रहो तो मित्र हो, नहीं तो खाली व्यवहार है। तो तब जी बड़े परम मित्र, तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम मेरा एक काम कर देना, वृंदावन जाना और जाकर राधा रानी को संदेश देना कि मैं मिलने तुमसे जरूर आऊंगा। सारे ग्वाल वालों को भी शांत बना देना। तो कहते कि उद्धव जी समाचार लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उद्धव जी ज्ञान देने के लिए पहुंचे थे, पर राधा रानी और गोपियों ने तो उन्हें प्रेम की ऐसी शिक्षा दी कि उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। अपना सामुख लेकर उदास होकर के बैठ गए। कहा कि उद्धव जी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम सब की सब गोपियां, हम ब्रजांगनाएं कन्हैया को अपने हृदय से प्रेम करती हैं। तुम्हारा ये झूठा ज्ञान लेकर ना तुम उसी निष्ठुर कृष्ण को देना ये अपना ज्ञान, और उससे कहना कि हम आज भी उसके प्यार में उतनी ही पागल हैं जितना हम पहले उससे प्रेम किया करती थी, उससे दुगना प्रेम हम आज भी करती हैं, और आज भी हम उस छलिए का इंतजार करती हैं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ। और कहते हैं कि उद्धव जी वापस आए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि उद्धव तुमने ज्ञान दिया, कुछ उनसे कहा क्या? उन्होंने कहा उत्तर में, उद्धव जी ने कहा कि ये कन्हैया मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। अरे क्या बताऊं उनके लिए, तो मैं उनको अपना ज्ञान बांटने के लिए गया था कि मैं कुछ उनको अच्छे विचार दूंगा, जो मेरे अंदर ज्ञान का था भंडार है, मैं अपने ज्ञान से उनको शांत करूंगा। लेकिन उन्होंने तो मुझे ही ज्ञान की ऐसी पट्टी पढ़ाई, प्रेम पास में ऐसे बांध दिया कान्हा कि मैं तो निरुत्तर हो गया, मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर बाके बिहारी का वार, सारे ग्वाल वाल गोपियां, यहाँ तक कि यशोदा मैया और बाबा मुझे याद करते हैं ना। बोले हाँ कन्हैया, तुम्हें बहुत याद करते हैं, और मैं उनसे कहकर आ गया हूँ कि एक दिन तुम उनसे मिलने के लिए अवश्य जाओ। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि हे परीक्षित, भगवान ने मथुरा में रहकर भी बहुत लीलाएं की, और कहते हैं कि चलते चलते प्रभु ने उन्हीं लीलाओं को साथ में रखकर, उन्हीं लीलाओं को मध्य रख करके बहुत सारे विवाह भी किए। कहा कि अच्छा
बोले हाँ बहुत विवाह हुए प्रभु के। कहा कौन कौन से विवाह हुए? बोले विवाह तो इतने सारे हुए कि कितनों के नाम गिनवाएं। बोले फिर भी एक आध तो बता दीजिए। बोले वैसे तो उनके 16,108 विवाह उन्होंने किए हैं। बोले इतने सारे? हाँ हाँ। बोले सबसे कर लिए? बोले सबसे विवाह कर लिए, लेकिन कुछ विवाह उनके, जितने भी विवाह उनके हुए हैं सबके सब एकदम यादगार हैं। अच्छा, किसी किसी का विवाह ऐसा होता है कि यदि हम किसी की बारात में गए, पता चला पानी गिरने लगा तो वो यादगार हो जाता है कि पानी गिरने लगा था। कहीं गए तो कहीं दूल्हा और दुल्हन हाथ में वरमाला लेकर खड़े हैं और उसी समय लाइट चली जाए। अब पता चला कि दूल्हा लड़की के गले में वरमाला डालने वाला तो सहेली के गले में चला गया, तो वो यादगार पल हो जाता है कि कहीं गए और कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं तो एकदम यादगार बन जाती हैं। तो बोले कन्हैया के जितने भी विवाह थे ना परीक्षित, ऐसे विचित्र विचित्र उन्होंने लीलाएं की, ऐसे विचित्र विवाह किए कि सारे विवाह एकदम यादगार बन गए। तो कहा कि प्रभु एक आध दिन सुना दीजिए, एक आध पर ही कृपा कर दीजिए। कहा कि ठीक है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो रानियां थी। कंस जब मारा गया तो ये दोनों रानियां विचलित हो गई, अपने पिता के पास गई। तो जरासंध ने कहा कि क्या हुआ? पिताजी, कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने कहा कि चिंता ना करो, मैं कृष्ण को मारूंगा, मैं बदला अवश्य लूंगा जिन्हें मेरी बेटी के सुहाग खो जाना। जरासंध गया युद्ध करने के लिए, भगवान उसे परास्त करते और वो वापस आ जाता। अब ऐसा करते करते कई बार गया। एक दिन जरासंध मलेच्छों की सेना लेकर के चला गया, तब भी भगवान ने कहा कि ये चमके को तभी चला आता मुंह उठाकर, और फिर अपना सा मुंह लेकर घर वापस भी चला जाता है। फिर एक दिन की बात है, 17 बार तो वो आया और गया। 18वां जब युद्ध हुआ तो युद्ध में उसने विचार किया कि मैं जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ, ये तो हार अच्छी नहीं लगी। तो कालयवन को बोला, और जब कालयवन आया तो कालयवन ने कहा कि तुम्हारी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। तो वो भी करोड़ों मलेच्छों की सेना लेकर के जब आया तो मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। और जब घेरा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि विचार करने लगे कि अब बताओ, ये जरासंध ये युद्ध करने आ रहा है, उसके साथ साथ ये कालयवन भी आ गया। तो सबसे पहले तो भगवान ने सुंदर एक नगर बनाया, उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर उसके बाद जरासंध का उद्धार किया, और जरासंध का उद्धार करने के बाद ये जब कालयवन से युद्ध होने वाला था तो ये भाग गए। और जब भागे तो भगवान का एक नाम वहां पर पड़ गया, रणछोड़। भाग गए प्रभु। जब भागे तो कालयवन पीछे पीछे भागते भागते चला जा रहा है। रास्ते में किसी ने उसको हुलिया बता दिया था कि एकदम सांवले रंग का है, पीला पीतांबर धारण करता है। तो बस उसी छवि को ध्यान में रखते हुए जब ये दौड़ता हुआ पहुंचा तो कहते हैं कि एक गुफा मिली जहां पर महाराज मुचुकुंद आराम कर रहे थे, जो कि मानधाता के पुत्र थे। देवताओं की उन्होंने रक्षा की थी, देवताओं की तरफ से उन्होंने युद्ध किया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान नारायण ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो कहा कि प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ, पर ऐसा सोऊंगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, वरना जलकर भस्म हो जाएगा। कहा ठीक है। तो मुचुकुंद एक गुफा में सो गए। अब कालयवन यहाँ पीछे पीछे दौड़ता आ रहा और ठाकुर जी भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कालयवन को नहीं मारा। अब आए गोविंद और अपना पीतांबर लेकर मुचुकुंद को उड़ा दिया, और जब उड़ाया तो कालयवन को लगा कि लगता है ये कृष्ण है। अब कालयवन आया दौड़ता हुआ, थक तो गया था तो रुक गया। देखो मूर्ख कहीं का, मुझे इतनी दूर तक लेकर के आया दौड़ाकर, और इधर आकर आराम से सो रहा है। ठहर इसे बताता हूँ। और जो पैर का प्रहार किया, और प्रहार जब किया तो मुचुकुंद की नींद खुली, और जब नींद खुली और जो ही क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो कालयवन जल करके भस्म।
ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने अन्यान्य लीलाएं की। फिर उसके बाद में कहा कि हे राजन, अनर्क देश जहां पर बहुत सुंदर राजा निवास करते थे, जिनका नाम था रैवत, और रैवत इन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा रेवती, जिनका नाम विवाह हुआ बलराम जी के साथ। अब फिर उसके बाद में विदर्भ राज भीष्मक के यहाँ पर 5 संतानें हुई, जिसमें कौन कौन था? कहा कि रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नाम के 5 बेटे और एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मणी। बड़ी सुंदर और खुशी। रुक्मणी जी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन विवाह किससे फिक्स हो गया था? शिशुपाल। उसका भाई चाहता था कि ये मेरे ही मित्र से विवाह करे, कृष्ण से नहीं। लेकिन रुक्मणी जी सोच रही थी कि नहीं, मेरा विवाह तो केवल कृष्ण से ही होना चाहिए। जब रुक्मणी जी के विवाह की तैयारियां जब होने लगी, तो रुक्मणी जी विचार करने लगे कि अब बस मेरे विवाह का समय एकदम नजदीक आ गया है और सारे नगर में उत्सव की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। तो किस प्रकार से मैं अपनी योजना बनाऊं कि कैसे